जय श्री कृष्णा। भक्ति भागवत चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, ये पहली वीडियो है जो भक्ति भागवत चैनल पर हम डालने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने इंट्रो वीडियो में बताया भी था, इस भगवान की बातें करेंगे और उनके प्यारे भक्तों की बातें करेंगे और इसके अतिरिक्त वैष्णवों और संतों की बातें करेंगे, भक्ति की बातें करेंगे। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज का जो समाज है वो एक अलग ही दिशा में रुख कर चुका है, मुड़ चुका है। जहां देखो वहां कलयुग जो है अपना पूरा प्रभाव दिखा रहा है। जहां देखो वही मार काट लूट पाट और वल्गैरिटी इस कदर हावी हो चुकी है हमारे मन मस्तिष्क पर, जिसे देखो बस। और ये जो हमारा डब्बा है सामने, मोबाइल फोन, इसका बहुत बड़ा हाथ है हमारे समाज को एक नई दिशा देने में, क्योंकि इससे हम अछूते तो नहीं रह सकते। आज अगर हम अच्छी बातें भी कर पा रहे हैं तो इसी के माध्यम से कर रहे हैं। पर मित्रों, टेक्नोलॉजी का हमें सदुपयोग करना चाहिए। देखिए, किसी भी चीज के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा एक बुरा, एक काला एक सफेद। तो ये जो टेक्नोलॉजी, आज का जो समय है, आज टेक्नोलॉजी का इतना विकास हुआ है। आज हम घर बैठकर, कहीं हमको नहीं जाना है, अपने मोबाइल फोन के थ्रू आज पूरी दुनिया में कुछ भी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो क्यों हम इस इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी को क्यों ना हम अपने जीवन की सार्थकता में लगाएं, बताइए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं इससे? हम लोग दिन भर अपना समय, हमारे पास बिल्कुल समय नहीं है, हम इतने बिजी हैं, हमारी जो डेली लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। किंतु हम करते क्या है? अगर हम सही सही एक सीसीटीवी कैमरा लगा लें और पूरे दिन की रिकॉर्डिंग करें, तो मुश्किल से मुश्किल 6 या 7 घंटे ही हम बहुत अच्छे कामों में व्यस्त रहते हैं। बाकी का 10 से 12 घंटे हम लोग यूं ही व्यर्थ कर देते हैं इस मोबाइल के दौरान। मोबाइल में हम मतलब घंटों कहाँ से निकल जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। हम कुछ भी देखने बैठते हैं, हाँ हम सदुपयोग ही कर रहे हैं। चलिए, हम तो जो है भजन सुनना चाह रहे हैं और देखा कोई रील आ गई, कोई शॉर्ट वीडियो आ गई और हमने उस पर क्लिक किया और फिर बस उंगली काम करती है अपना, और हम बस बुत की तरह बैठे और उसको पागलों की तरह देखते रहते हैं। तो बताइए, हम ऐसे मूक दर्शक कब से बन गए हैं? जब हमें कोई अच्छी बात बताता है या करने बैठता है तो हमारी जबान रुकती नहीं है, हम इतना बोलते हैं। लेकिन इस मोबाइल फोन के सामने हमारी एक नहीं चलती और हम बस मूक दर्शक बन के इसको सुनते रहते हैं। तो मित्रों, हमें अपनी टेक्नोलॉजी का, अपने समय का सदुपयोग करना है, क्योंकि देखिए, ये जो मानव जीवन है ना, बड़ा ही दुर्लभ है। ये जीवन हमें कितने, मतलब भारत में रह के आपने ये बात ना सुनी हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मानव को 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, जानते हैं ना आप लोग? ये चीजें तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अरे भाई, ये योनियां भी भगवान ने भलाई के लिए बनाई है, हमारे कर्मों के भोग के लिए योनियां बनाई है। इस मानव जीवन में ऐसा क्या खास है? देखिए, दो चीजें हैं। अगर इस मानव जीवन के अतिरिक्त हम किसी भी योनि में जाते हैं, एक होता है ड्राइवर और एक होता है कौन? पैसेंजर। तो अगर हम जो है ड्राइवर हैं तो हम अपने हिसाब से गाड़ी को मोड़ सकते हैं, है कि नहीं? स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, मोड़ हम शॉर्टकट से भी जा सकते हैं और जहां चाहे वहां जा सकते हैं। और अगर हम पैसेंजर हैं तो हम ड्राइवर के अधीन हैं, वो जहां हमको ले जाना चाहेगा हमें वहां जाना पड़ेगा। तो मित्रों, ये जो मानव जीवन है ना, देखिए, पूरी दुनिया की जो गाड़ी है वो चला तो श्री हमारे प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल ही रहे हैं, यानी ठाकुर जी के सब हाथ में है, हम तो बस कठपुतली हैं। वो परम भगवान है, वो परमात्मा है और परमात्मा का एक अंश है। जैसे कि पानी की वाटर का जो टैंक होता है, 1000 लीटर का, ऊपर छत पे रखी होती है ना टंकी, अब उससे हर टोटी में पानी आता है। तो पानी जो टंकी में है वही उस टोटी में भी आ रहा है, वही ग्लास में भी है, वही मटके में भी है, वही कलसे में भी है, वही बोतल में भी है। यानी उस टंकी से जहां भी पानी जा रहा है वो वही वही पानी है, उसमें सारे गुण हैं उस टंकी के पानी के। किंतु वो टंकी नहीं है, उसकी अपनी एक लिमिट है, कैपेसिटी है ना? ऐसे ही हमारे पूर्ण भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, वो पूर्ण भगवान है, वो संपूर्ण परमात्मा है, वो सच्चित आनंद है, परमेश्वर है, आनंद प्रदाता है। और हम कौन है? हम जीवात्मा है, हम उनका अंश रूप हैं। हम ग्लास हैं, हम मटका हैं, हम बोतल हैं, हम टंकी नहीं है। तो मित्रों, वो सबका ड्राइवर है, हम उसकी गाड़ी में बैठे हैं, वो जहां हमारी गाड़ी को चाहे ले जा सकते हैं। लेकिन ये जो मानव जीवन हमको मिलता है ना, इसमें हमको छोटी सी सुविधा भगवान दे देते हैं। वो क्या है? कि हम ड्राइवर भी बन सकते हैं। हम अपने इस जीवन को कुछ कुछ बंधन के साथ, लेकिन कुछ फैसिलिटी हमें मिली हुई है कि हम कुछ डिसीजन खुद से ले सकते हैं। हम इस जीवन को, हम अपने आने वाले जीवन को तो इवन बदल ही सकते हैं। इस जीवन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि ये जो जीवन मिलता है ना, वो हमारे पिछले पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का फल होता है, चाहे वो हमने अच्छे कर्म किए हों या बुरे कर्म किए हों। अच्छा, हम लोग क्या सोचते हैं कि भाई अच्छे कर्म करेंगे, पाप करेंगे तो हमें पाप भोगने पड़ेंगे, लेकिन पुण्य कर्म करेंगे तो हमारे पाप भी जो नष्ट हो जाएंगे, पाप माफ हो जाएंगे और हमको अच्छा जीवन मिलेगा। ऐसा नहीं है। अगर हम पाप करते हैं तो हमें पाप भोगना पड़ता है और पुण्य करते हैं तो हमें पुण्य भी भोगने पड़ते हैं। लेकिन एक बात बताइए, मैं एक परात मिट्टी भरी है और एक परात में सोना भरा है और वो आपके सिर पर रख देती हूँ, तो आप सोना 5 किलो लेकर जाएंगे तो क्या आपको कम वजन लगेगा मिट्टी से? भाई, 5 किलो मिट्टी में भी उतना ही वजन होता है जितना कि 5 किलो सोने में होता है, और 5 किलो रुई में भी उतना ही वजन होता है जितना कि 5 किलो मिट्टी में होता है। यानी वजन तो हर कंडीशन में लगेगा ही ना।
तो पाप हो या पुण्य, दोनों ही बंधन का कारण है, दोनों ही दुख का कारण है, दोनों ही हमारे इस आवागमन का कारण है। हमको कुछ भी नहीं चाहिए, ना पाप चाहिए ना पुण्य चाहिए। हमें अकर्म करना है, हमें विकर्म कर। देखिए क्या होता है, कर्म होते हैं, कुछ सत्कर्म होते हैं, कुछ दुष्कर्म होते हैं, लेकिन अकर्म क्या होता है? अकर्म सुकर्म और दुष्कर्म दोनों से ही परे होता है अकर्म। यानी जिस कर्म को करने में हम भावनात्मक रूप से जुड़े नहीं होते, यानी हम ना तो पाप की इच्छा रखें ना पुण्य की, हम इस तरह से कार्य करें कि उसका फल हमें प्राप्त ना हो। यानी ऐसा कैसे हो सकता है? तो भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि कार्य जब मुझे अर्पित करके किया जाता है, जब आप कार्य करते हो, आप जो भी कार्य करते हो, आपको कुछ भी सोचने की या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको अपने आप जिस योनि में आप मानव हो, आप चाहे महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, बड़े हो, बहन हो, जिस भूमिका में आप हो, उस भूमिका को पूरी ईमानदारी से निभाइए। जो कर्म आपको मिला है उसे मेरा प्रसाद समझकर करिए, मेरी सेवा समझकर करिए और सब कुछ मुझे अर्पित कर दीजिए। यानी ये जीवन भगवान ने हमें दिया है, ये जो घर दिया है भगवान ने हमें दिया है, ये परिवार जो है वो भगवान का परिवार है, ये घर भगवान का है, ये जो जॉब हमको मिली है, नौकरी हमको मिली है, ये भगवान की नौकरी है और हम भगवान के नौकर हैं। तो उसके परिवार के पोषण के लिए हमें नौकरी करनी है, उसके परिवार की पूर्ति के लिए हमको पैसा कमाना है, उसके परिवार के लिए हमें जो भी करना है, तो हम भगवान के दास हैं, नित्य दास हैं। इस भाव से जब हम काम करते हैं तो हमें ना तो पाप भोगना पड़ता है ना पुण्य भोगना पड़ता है, सब कुछ भगवान को। यानी एक मान लीजिए एक बहुत ही करोड़पति आदमी है और उसका एक नौकर है, तो जितना उसकी ड्यूटी होती है एक नौकर की उसके घर में, तो क्या जैसे कि उसको झाड़ू लगाना है, पोछा लगाना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है, तो वो जितना काम करता है उसको उसका ध्यान कहाँ रहता है कि मुझे अपने शाम को घर जाना, तो एक नजर से वो घड़ी को देखता रहता है। यानी करता पूरी ईमानदारी से। अगर मालिक नाराज हो गया तो क्या होगा? पैसा नहीं मिलेगा, जॉब छूट जाएगी, जॉब से निकाल देगा। उसी भाव से हमको कार्य करना है, हमें हर कार्य बहुत अच्छे से करना है, पूरी ईमानदारी से करना है, लेकिन यही सोचते हुए करना है कि ये मेरा कार्य नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, ये मालिक का कार्य है, उसकी सेवा मैं कर रहा हूँ और मुझे शाम को अपने घर जाना है ना। तो इस भाव से जब हम काम करते हैं, और हमारा घर कहाँ है? हमारे परम पिता की गोद ही हमारा घर है। हमारे परम पिता परम भगवान श्री कृष्ण है, श्री राम है। हमें उनके धाम जाना है, हमें भगवत धाम जाना है। तो जब हम भगवत धाम में अपना मन अटका के रखेंगे कि हमें शाम को अपने घर जाना है, हर वक्त हर पल हर क्षण इस बात को याद रखिए कि हमें अपने घर जाना है, तो हम कभी भी गलती नहीं करेंगे, हम कभी पाप पुण्य में नहीं फंसेंगे और हमें बार बार यहाँ कुत्ता, कौआ, सुअर, गधा, हाथी, घोड़ा, शेर कुछ भी नहीं बनना पड़ेगा। चींटी, गिरार, कितनी योनियां होती हैं, अरबों खरबों योनियां होती हैं। आप सोचिए कैसी कैसी गति में हमको गुजरना पड़ता है। आपको एक बात बताऊं, हम सोचते हैं ना कि एक चींटी तो मर गई, पैर के नीचे दब के कितनी चींटियां मर जाती हैं। या कोरोना वायरस किसी ने देखा है? नहीं ना। उसको देखने के लिए एक विशेष यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, और उसको भी अगर उस यंत्र से देखें तो हम नहीं पहचान पाएंगे, क्योंकि कितने सारे वायरस और बैक्टीरिया उसमें शो होते हैं, तो हम तो पढ़ाई नहीं की है ना उसकी। तो जो डॉक्टर हैं या जो साइंटिस्ट हैं जो उसकी पढ़ाई की है वही उसको देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते। लेकिन ये जो आत्मा है जो शरीर त्यागते वक्त हमारे शरीर को छोड़ के चली जाती है, भाई सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और आत्मा भगवान का एक अंश है, भगवान का ही रूप है। तो जीवात्मा जो है वो भगवान का अंश है और वो शरीर नहीं है। वो आत्मा अजर है, अमर है, अजन्मा है, वो कभी जन्म नहीं लेती, वो कभी मरती नहीं है। जब ये चीज हमको पता चल जाएगी, यानी कि इस जीवन में ये जो शरीर है हमारा, इस शरीर का एक समय है कि 100 साल के लिए मिला, 50 साल के, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए ये शरीर हमें मिला है। लेकिन जिस समय इसका समय पूरा हो जाएगा उस समय इस शरीर को छोड़ के हमें जाना पड़ेगा। यानी ये हाथ मेरा है पर मैं हाथ नहीं हूँ, ये शरीर मेरा है पर मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो मित्रों, अब हमारा कहने का सेंस यही है कि अपने 24 घंटे ही सबको मिलते हैं। ये जो सारा समय है हम इस शरीर की देखभाल के लिए लगा रहे हैं, इस शरीर की इंद्रियों की तृप्ति के लिए हम लगा रहे हैं, इस शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए हम लगा रहे हैं। इतनी कमाई की जरूरत नहीं है, इतना टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चिल करिए लाइफ में, थोड़ा थोड़ा सोचिए, अपने आप को समय दीजिए। अपने आप से मतलब अपनी आत्मा को समय दीजिए, उसके सुकून की बात सोचिए, उसकी शांति की बात सोचिए, है ना, उसके पोषण की बात करिए। आज हम अपना सारा समय शरीर के पोषण में लगा देते हैं, आत्मा के विषय में तो हमें सोचा ही नहीं कभी कि आत्मा भी कोई चीज है। इसकी याद कब आती है? अरे बुढ़ापे में सोचेंगे। बुढ़ापा किसने देखा है? क्या आपको पता है आप कितने साल जीने वाले हैं? कुछ पता नहीं है। समय निकला ही जा रहा है, कभी भी वक्त आ सकता है, कभी भी घंटी बज सकती है। तो पहचानिए समय को और लग जाइए अपनी आत्मा की खोज में, अपने आप की खोज में। और इन जो उचित, यूं ही हम दिन भर गूगल से इतना ज्ञान लेते हैं, क्या आवश्यकता है इसकी? अरे ज्ञान लेना है, परम ज्ञान लीजिए, आत्मा का ज्ञान लीजिए, ब्रह्म का ज्ञान लीजिए। कुछ सवाल अपने आप से करिए, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है, ये सुख दुख मुझे क्यों मिलते हैं, कभी सोचा है आपने? तो इन सवालों को खोजिए और हमसे जुड़े रहिए, क्योंकि इन सब में मदद करने वाला है ये चैनल आपको, जिसका नाम है भक्ति भागवत।
तो मित्रों कल से ही हम एक श्रृंखला शुरू करेंगे जिसपे हम देखिए, जैसा कि मैं भी ऐसा सोचती थी, हम क्या सोचते हैं कि भगवान जो है, ये जो लीलाएं हुई द्वापर में हुई, त्रेता में हुई, सतयुग में हुई, पहले भक्त जो है तपस्या करते थे आंख बंद करके जंगल में जाके, और उनको भगवान के दर्शन हो जाते थे और भगवत प्राप्ति हो जाती थी, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती थी। अब ऐसा थोड़े ना होता है, कलयुग में ये सब बातें तो बेकार की हैं। कलयुग में थोड़े ना, पहले तो लोगों को पता है जो एक बार मुंह से निकल जाता था वही सच हो जाता था। अब क्यों नहीं होता है ऐसा? आज भी सच हो जाता है, आज भी भगवान है, आज भी वो लीलाएं करते हैं। कितने ही ऐसे भक्त हैं जिनको आज भी दर्शन होते हैं, नित्य भगवान के साथ खेलते हैं। बिलीव हो रहा है इन सब बातों पे आपको? नहीं ना? जरूर होगा, ये मेरा विश्वास है और प्रॉमिस है आपसे। आप अगर 1 महीने भी लगातार मुझसे जुड़े रहे तो आपको ये भरोसा हो जाएगा कि आपको भी भगवान मिल सकते हैं। मैंने महसूस किया है, मुझे भगवान नहीं मिले अभी, लेकिन मिल सकते हैं, ये मुझे भरोसा हो गया है और ये पक्का विश्वास हो गया। और आपको भी मैं दिलाती रहूंगी अगर आप जुड़े रहेंगे भक्ति भागवत के साथ, क्योंकि ये सब हमें पता चलता है भक्तों के चरित्र से। जब हम भक्तों के चरित्रों के बारे में पढ़ते हैं, सुनते हैं, जानते हैं, तो उनकी कथाएं, जो कि कलयुग के भक्त हैं, अभी 100-200 साल पहले, 300, 400, 500 साल पहले तक जो व्यक्ति हुए हैं, जिनके बारे में हम अभी अभी पढ़ते हैं, और आज भी ऐसे संत हैं जिन्हें नित्य भगवान के दर्शन होते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने से, जानने से, उनका संग करने से हमको ये भरोसा होगा कि हाँ, आज भी भगवान मिल सकते हैं। और मानव जीवन हमें मिला ही इसलिए है कि हम भगवान की प्राप्ति कर सकें। मैं बता रही थी ना अभी कि 2 प्रकार का होता है, एक पैसेंजर, एक ड्राइवर। यानी और किसी भी योनि में ये सुविधा नहीं है कि आप ड्राइविंग कर सकें। वहां केवल 1 वे है, पैसेंजर। आपको गाड़ी में बैठना है और जहां ड्राइवर ले जाए वहां जाना है। लेकिन यहाँ हम चुनाव कर सकते हैं कि हमको कहाँ जाना है। हम अपनी गाड़ी की दिशा दशा दोनों मोड़ सकते हैं। जीवन हमारा गाड़ी है, हम उसके ड्राइवर हैं, और हमारा गंतव्य भगवत धाम है। तो बने रहिए भक्ति भागवत के साथ। मेरा नाम भक्ति है। मैं भक्ति आपको भक्तों की कथाओं के माध्यम से भगवान के पास तक पहुंचने का रास्ता दिखाते हुए इस चैनल को आगे बढ़ाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, हरि बोल।